हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर हमने कंपैरिजन करना है। कैसे? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2। देखिए, जब इनका कंपैरिजन करना है तो उससे पहले हमें एक टेबल लर्न करनी है। कौन सी? जैसे हमें कंपैरिजिंग द रेशियो, पेयर ऑफ रेशियोज। देखिए, A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2, और ऐसे ही आपको A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के और इक्वल है C1 बाय C2 के। और थर्ड जो कंपैरिजन है वो है A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2। यहां पे आपको सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप देखोगे तो यहां पे आपका जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पेयर ऑफ रेशियोज A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 के होंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी। इसके बाद A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 जब इक्वल टू ईच अदर है तो हम उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस जो होती है, एक लाइन ही दूसरी लाइन पे, एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या होती है, कहने का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप होती है। जब हम A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2 करेंगे तो उसके अंदर पैरेलल लाइंस आती हैं। पैरेलल लाइंस की बात करें तो एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद हमें अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। यदि A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 है तो यहां पे आपका होगा एग्जैक्टली ओनली वन सॉल्यूशन। यदि हम इसकी दूसरे नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यदि A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 इक्वल टू ईच अदर है, यदि ये रेशियो इस तरह है तो उसमें आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और यदि थर्ड वाले की रेशियो की बात करें A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2 तो इसमें आएगा नो सॉल्यूशन, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी इन्हीं में यदि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखना पड़ जाए, अब हम इसको इस वाले को हटा रहे हैं। यदि यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखने को मिल जाए तब क्या होगा, यदि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट है तो इनमें कंसिस्टेंट होगा। ये भी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जो थर्ड वाला है ये आपका नॉन कंसिस्टेंट
या हम इसको इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने यही चीज पढ़नी है, क्या? ऑन कंपेरिजिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग, लाइन कौन सी रिप्रेजेंटिंग कर रहा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जो एक टेबल बनाई थी उसी पे ये डिपेंड है। जैसे हम फर्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? 5x minus 4y plus 8 equal 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एंड 7x plus 6y minus 9 equal 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे हम बात करते हैं A1 की वैल्यू यहां पे 5 है, B1 की बात करें तो B1 की वैल्यू यहां पे -4 है, और C1 की वैल्यू की बात करें तो यहां पे 8 है। क्योंकि हमने जब एक्सरसाइज 3.1 की थी तो उस दौरान हमने यही चीज सीखी थी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, B एंड C एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, B1 एंड C1। अब इक्वेशन नंबर 2 में A2 यानी कि x से पहले जो भी वैल्यू होगी वो A2 होगी, B2 की वैल्यू जो y से पहले होगी वो B2 की होगी, और C2 हमारी जो ये कांस्टेंट टर्म है वो होगी। अब हमें फॉर्मूला लगाना है A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। देखिए ये फॉर्मूला जो है हम यहां पे लगा रहे हैं दोबारा से, A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। अब यहां पे देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 5, A2 की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल B1 की वैल्यू -4, B2 की वैल्यू 6 इक्वल C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू -9। अब जो भी वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर सकते हो, ये 2 पे ये 3 पे ये कैंसिल नहीं हो रही, तो 5/7 इक्वल -2/3 इक्वल 8/-9। ये वाली नॉट इक्वल है और ये वाली भी नॉट इक्वल है। तो हमने टेबल में देखा था, टेबल में क्या देखा था कि जो ये क्वेश्चन यानी कि जब A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 हो तो उसको बोलेंगे हम, यदि लाइंस की बात है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं। पार्ट नंबर 2 में 9x प्लस 3y प्लस में 12 इक्वल 0 है, और 18x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल 24 इक्वल 0 है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। यहाँ पे A1 की वैल्यू 9 है, B1 की वैल्यू 3 है और C1 की वैल्यू 12 है। A2 की वैल्यू 18 है, B2 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू 24 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और हम पता करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो देखिए A1 की वैल्यू 9 बाय A2 की वैल्यू 18 इक्वल B1 की वैल्यू 3 बाय B2 की वैल्यू 6 इक्वल C1 की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 24। तो 9 से ये 1/2 पे, 3 से 1 और 3 से 2 पे, 12 से 1 और 12 से 2 पे। तो ये हमारा आ गया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो है कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2 हो तो हम उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन।
कोइंसिडेंट लाइंस बोल लेंगे। अब हम पार्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड जो है कैसे, पार्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड जो है वो क्या कह रहा है, 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस y प्लस में 9 इक्वल 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए ये a1 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, b1 की वैल्यू देखिए माइनस 3 है और c1 की वैल्यू 10 है। a2 की वैल्यू जो है 2 है, b2 की वैल्यू जो है माइनस 1 है और c2 की वैल्यू जो है वो 9 है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 6/2 इक्वल माइनस 3/1 माइनस के है और 10/9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 बन जा, 2 से 2 3 जा, 3/1 इक्वल 3/1 इक्वल 10/9। लेकिन ये देखिए ये वाला इक्वल नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा था टेबल में, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो तो यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी, पैरेलल लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी, पैरेलल लाइंस आएगी। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही हाल है आपका भी। इसमें भी हम a1/a2 b1/b2 लेके चलेंगे और c1/c2। अब ये कह रहा है इनका भी कंपैरिजन करना है और फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए मैंने बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट। और a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है तो ये होते हैं इनकंसिस्टेंट। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की और फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3x प्लस में 2y इक्वल 5। देखिए हम इसको सबसे पहले इक्वल टू 0 लेके आएंगे। ये 5 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सबसे पहले हमें इक्वेशन को 0 के इक्वल लेके आना है। और इसकी जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है भाई, 2x माइनस 3y इक्वल 7 है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस के इक्वल से इधर आएगा तो माइनस के 7 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है, a1 की वैल्यू तो 3, क्योंकि b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू माइनस के 5। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया। और इक्वेशन नंबर 2 से a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू माइनस 3 और c2 की वैल्यू माइनस के 7। तो अब हमें वही a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2 लगाना है। तो हम a1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 2 बाय माइनस के 3 इक्वल माइनस 5 बाय माइनस 7। देखिए ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 3/2 इक्वल 2/3, ये भी माइनस का 5/7। देखिए क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। तो हम इसको क्या बोल लेंगे, देखिए जो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है, पहले वाला ही जजमेंट कर देता है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। इसके बाद अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2 भी देखिए। पार्ट नंबर 2 ये कह रहा है 2x माइनस 3y इक्वल 8। देखिए सबसे पहले इस 8 को इस तरफ ले जाके और इस इक्वेशन को 0 के इक्वल करेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0। दिस इज
इक्वेशन नंबर 1, और ये 4x माइनस 6y इक्वल 9, तो यहाँ पे 4x माइनस 6y, इसको भी इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, और ये हमने इक्वेशन 0 के इक्वल कर ली। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, a1 की जो वैल्यू है, a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे 2, b1 की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 2 से y से पहले आएगी, और c1 की वैल्यू -8, और ऐसे ही a2 की वैल्यू आपकी जो है 4 है, और b2 की वैल्यू जो है -6 है, और c2 की वैल्यू जो है -9 है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से ली है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से ली है। अब इसी फॉर्मूले में रखेंगे 2/4 इक्वल -3/-6 इक्वल -8/-9। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया आपका 1/2 इक्वल 8/9। क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ है, और ये वाले इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। और यहां पे देखिए ऐसा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा हमारा ये, इनकंसिस्टेंट होगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, देखिए पार्ट नंबर 3 में 3/2x प्लस में 5/3y इक्वल के 7 है। सबसे पहले इस 7 को इस तरफ लेके जाएंगे, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और यहां पे देखिए 9x माइनस 10y इक्वल 14 है, तो हम इसको भी ठीक करेंगे, 9x माइनस 10y माइनस के 14 इक्वल 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू तो 3/2, चाहो तो आप इसको 1.5 भी लिख सकते हो। b1 की वैल्यू 5/3 और c1 की वैल्यू -7, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिया है। और इक्वेशन नंबर 2 से a2 की वैल्यू 9 है, b2 की वैल्यू -10 है, और c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू जो है -14 है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर रखेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। देखिए a1 की है 3/2, तो a2 की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a2 की है 9 इक्वल b1 की वैल्यू है 5/3 मल्टीप्लाई नीचे है -10 इक्वल c1 की वैल्यू है आपकी -7 और c2 की वैल्यू -14। देखिए ये 3 से कैंसिल, 9 से कैंसिल हो गया, 5 इस 2 से कैंसिल हो गया, -1/2 हो गया। तो यहां देखिए 1/2 3 जा 6 इक्वल 1/-6 इक्वल 1/2। देखिए ये वाला इसके इक्वल नहीं है, देखिए ये बात ध्यान रखनी है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये इक्वल नहीं है, और ये वाला भी इसके इक्वल नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये हम यहां पे देखेंगे, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। इसके बाद हमें पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है वो कैसा है, क्या करना है उसके अंदर, जैसे हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं वैसे ही है। पार्ट नंबर 4 में 5x माइनस 3y इक्वल 11 है। अब आप ध्यान से देखिए भाई, इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो ये 11 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और ये माइनस के 10x प्लस में 6y इक्वल -22 है। तो अब हम इसको भी इक्वल करेंगे 0 के, -10x प्लस में 6y, ये हो जाएगा प्लस के 22 इक्वल 0, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। a1 की वैल्यू की बात करें तो 5 है, b1 की बात करें तो -3 है, और c1 की बात करें तो -11 है।
ऐसे ही A2 की बात करें तो माइनस के 10 है, B2 की बात करें तो 6 है और C2 की बात करें तो यहाँ पे 22 है। अब हमें क्या करना है, A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे 5 बाय माइनस के 10, माइनस के 3, माइनस के प्लस के 6 है, और यहाँ पे माइनस के 11 बाय में प्लस के 22। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, 1 बाय 2, ये भी 1 बाय 2 और ये भी 1 बाय 2। अब देखिए 1 बाय 2 ये भी माइनस का, 1 बाय 2 ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। देखिए ऊपर नीचे माइनस कॉमन ही होता है वो, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के, इक्वल है C1 बाय C2 के। यदि ये तीनों इक्वल आपस में है तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। हमने टेबल के अनुसार चलना है, कंसिस्टेंट होगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 की, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट के अंदर क्या करना है ध्यान से देखिए। 4/3 इसकी वैल्यू दे दी x, प्लस में 2y इक्वल 8 है। तो सबसे पहले हमारा एक ही रूल है कि इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल ले आएंगे, वो हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन काफी इजी है, 2x प्लस 3y इक्वल 12। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस में 3y और ये 12 भी हम 0 के इक्वल लाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब हम वैल्यू डालते हैं, A1 की वैल्यू 4/3 है, B1 की वैल्यू 2 है और C1 की वैल्यू माइनस के 8 है। और ऐसे ही A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू जो है 3 है, C2 की वैल्यू माइनस के 12 है। अब हम इन वैल्यूज को इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे। 4/3 मैंने बताया था, जो नीचे है यहां पे मल्टीप्लाई ही हो जाएगी, इक्वल में 2/3 इक्वल में -8 बाय माइनस के 12। देखिए भाई 2 से ये 2 पे कट गया, ये कटेगा ही नहीं, -4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आया 2/3 इक्वल 2/3 इक्वल 2/3। और यहां पे ये A1 बाय A2 आपस में सारे के सारे इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कंसिस्टेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे।